जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और स्वच्छ रहिए। चलिए दोस्तों, आज हम अध्याय स्टार्ट करते हैं 5 अध्याय संघ और उसके क्षेत्र। 4th पार्ट तक ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं, जाके एक बार देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं संघ और उसका क्षेत्र, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, देखिए, संविधान के भाग 1 अनुच्छेद में 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। मतलब वर्णन मतलब विशेषता उसका दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन पहली अनुसूची में भी किया गया है। भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे राज्यों के क्षेत्र में। दूसरा, पहली अनुसूची में दिए गए क्षेत्र। तीसरा, इसी तरह के कुछ अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सके। अधिग्रहण मतलब जिसमें से लिया जा सके, जिसको प्राप्त किया कर सके। ठीक है, तो एक जो है ना आपका एक अनुसूची में क्या बोला गया, संघ और नाम उसके राज्य का क्षेत्र है। ठीक है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्णन पहली अनुसूची में भी दिया गया है, राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश वाला। भारत के क्षेत्र में जो शामिल होंगे जो क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में दिए गए क्षेत्र हैं। इसी तरह कुछ क्षेत्र इनका अधिग्रहण भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए दूसरा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। मतलब पहला अनुसूची में आपका राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों का आपका नाम के बारे में दिया गया है, अधिग्रहण के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है तथा नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी राज्य, कोई भी देश का मतलब कोई अभिनंग हो जाएगा या कुछ भी हो, तो उसको वो अपना मतलब कि भारत में वो शामिल हो सकता है। उसका क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके राज्य के बारे में वो दिया गया है। कोई भी क्षेत्र हो, उसका प्रांत हो, कोई भी क्षेत्र हो, शामिल किया जा सकता है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 का क, सिक्किम सिक्किम के संघ को जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 2 का क्या बोला कि सिक्किम को संघ से जोड़ा जाएगा। नोट, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया तथा सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में जोड़ा गया था तथा भारतीय संसद द्वारा 36वें 36 संविधान संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। कहने का अर्थ क्या है कि अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को संघ से जोड़ा गया। मतलब भारत एक संघ है तो उसको भारत के अभिनंग से जोड़ा गया, जो द्वारा एक नए अनुच्छेद 2A जोड़ा गया तथा सिक्किम को एक नए राज्य के रूप में दर्शाया गया, जोड़ा गया, ऐड किया गया तथा भारतीय संसद द्वारा 36 संविधान संशोधन अधिनियम 1979, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान संशोधन में किस संशोधन में सिक्किम राज्य को संघ को जोड़ा गया। तो 36 संविधान संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा सिक्किम को कितने राज्यों में, 22वां राज्य में बनाया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, भारत में राज्यों का गठन। पूर्ण गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, प्रशासन के द्वारा। इसकी सिफारिश के आधार पर 1948 में जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था। एक पूर्ण गठन, जिस तरह आंध्र प्रदेश को भाषा के अनुसार उसको राज्य का दर्जा मिला था, एक अलग राज्य का। ठीक है, भाषा के अनुसार उसको मिला था 1953 में। हाँ, 1953 में। तो आपका इसकी सिफारिश के आधार पर जब 1948 में जयपुर में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया गया कि नहीं, ये भाषा का आधार पूर्ण गठन नहीं होगा, अब क्या होगा न, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होगा। मतलब प्रशासन के अनुसार वहाँ पर राज्य व्यवस्था चलेगा। ठीक है, वही वाला बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसकी सिफारिश के आधार पर 1948 में क्या है, राजस्थान के जगह जयपुर में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। देखिए, अंग्रेजों का जब समय शासन काल जब था तो उसमें प्रांत चल रहा था, 10 न 16 इस तरह कुछ प्रांत थे। तो सर धीरे धीरे फिर उसको 1948 जब संविधान जब बन के तैयार हो गया, सब कुछ बन के तैयार हो गया, तो फिर से पूर्ण गठन, मतलब राज्य का पूर्ण गठन किया गया। राज्य को तोड़ तोड़ के अलग किया गया। जिस तरह बंगाल को पहले बिहार बनाया गया, फिर आपका झारखंड बनाया गया, फिर आपका क्या बोलते हैं ये और अलग अलग राज्य बने। ठीक है, तो उस तरह से
आपका जो है कि ये भाषा का पहले अनुसार मतलब क्षेत्र के अनुसार होता था, तो अब वो बोल दिया कि नहीं, अब 1948 में एक सिफारिश किया गया, कहाँ पर, जयपुर में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में तेलंगाना भी आपका भाषा का दो टुकड़ों में बंट गया। ठीक है, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के नेतृत्व में, उसके देखरेख में एक समिति का गठन किया गया, एक संगठन का, एक समिति का गठन किया जो जेपी समिति के रूप में प्रसिद्ध हुई। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि आपका प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जब 1948 में जयपुर में राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, तो कौन समिति का वो प्रारूप समिति, कौन समिति था, तो वह जेपी समिति के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, उसमें अधिवेशन बुलाया गया था। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है, बस आपको याद रखना है कि जेपी समिति के रूप में 1948 में जयपुर में एक कांग्रेस का अधिवेशन में बुलाया गया था। कौन कौन था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के नेतृत्व में, उसके देख रहे हैं। इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन की सिफारिश की खारिज कर दिया गया और 1953 में आंध्र प्रदेश, हमने अभी बोला ना कि 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला भारत का भाषाई आधार पर राज्य बन गया। साथ ही कर्नाटक का एकीकरण 1956 के वर्ष में हासिल किया गया। क्या बोले कि इस समिति में भाषाई के आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन की सिफारिश कर दिया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर फिर से गठन होना चाहिए। पहले तो गठन हुआ था, लेकिन उसको भाषा का उसका अलग से एक दर्जा देना चाहिए, अलग राज्य का। ठीक है, वो मतलब बोला कि इसके इस क्षेत्र में जो मतलब कि जो चीज़ का उसका उल्लेख किया गया उसको एक अलग प्रदान किया जाना चाहिए। इस समिति के भाषाई आधार पर राज्यों के जो पूर्ण गठन फिर से सिफारिश को खारिज कर दिया गया, ठीक मान लिया गया। और 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बन गया। साथ ही कर्नाटक का जो एकीकरण है, मतलब एकीकरण एकजुट 1950 वर्ष में हासिल किया गया था। ठीक है, देखिए राज्य का पूर्ण गठन आयोग 1953। अध्यक्ष इसका कौन थे, फैजल अली। गठन किया गया 22 दिसंबर 1953 को। क्वेश्चन पूछता है कि राज्यों का जो पूर्ण गठन का जो सिलसिला चला कब, कौन किसके शासन में कौन चला था, इसका अध्यक्ष कौन था, या फिर गठन कब किया गया था। तो फैजल अली जो अध्यक्ष थे, और जो गठन किया गया था 22 दिसंबर 1953 में। और अन्य सदस्य JM पन्निकर, HN कुंजरू। भारत में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। क्या बोले कि जो और अन्य सदस्य JM पन्निकर थे, HN कुंजरू। भारत में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, जब भारत का राज्यों का जब पुनर्गठन का जो सिलसिला चला, अधिनियम जब उसको खारिज कर दिया 53 में, पहला राज्य का जब आपका आंध्र प्रदेश को दर्जा मिल दिया गया, तो वो क्या बोल रहा है कि आपका जो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, उस समय पूर्ण गठन कर दिया गया। अब धीरे धीरे उसका टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिए गए, जो अभी तक आपका लास्ट 2017 तक चला था, सॉरी 20 तक चला। लास्ट आपका तेलंगाना ही शायद था। और उसके बाद आगे देखिएगा, देखिए राज्य जो 14 राज्य थे हम लोग का 1956 में। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, संयुक्त पहले प्रांत उसको बोलते थे, अब उत्तर प्रदेश का नाम जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, राजस्थान, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल। लास्ट का 14 नंबर कौन था, पंजाब। ठीक है, पश्चिम बंगाल। देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमरीद्वीप, ये तीनों चारों को, इसको तीनों को क्या क्या मिला दिया गया। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा।
महाराष्ट्र एक नंबर, महाराष्ट्र का गुजरात 15वां राज्य, 15वां राज्य, 15वां, इन दोनों के राज्यों का गठन 1960 में बम्बई प्रांत के विभाजित कर दिया गया। देखिए क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र गुजरात पहले क्या था, एक प्रांत था, ठीक है, 15वां राज्य था। तो इन दोनों राज्यों का जो गठन 1960 में बम्बई प्रांत, मतलब मुंबई का जो प्रांत था, बम्बई प्रांत को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र कर दिया गया और गुजरात कर दिया गया, ठीक है। दादरा नगर हवेली 1954 में उन्हें पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। कब आज़ादी मिली थी, एक क्वेश्चन पूछता है। दादरा नगर हवेली को कब आपका क्या बोलते हैं आज़ादी, पुर्तगाली से आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो 1954 में उन्हें पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जब इसको आज़ादी मिली तो 10वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तीसरा नंबर, गोवा और दमन और दीव 1961 में तब तक 400 से अधिक वर्षों तक जो पुर्तगालियों के शासन के अधीन था, जो राज्य शासन कर रहे थे वहाँ का पुर्तगाली 400 वर्षों तक, 1961 में भारतीय सरकार ने पुर्तगालियों से शासन से मुक्त करने के लिए एक गोवा, दमन और दीव पर एक सैन्य का कार्रवाई किया, सेना का कार्रवाई किया, ठीक है। कहाँ पर, गोवा और दमन दीव में, ठीक है। वो 400 साल तक पुर्तगाली वहाँ पर क्या बोलते हैं शासन किया था, अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया था। जो 1961 में भारतीय सरकार ने पुर्तगाली से शासन से मुक्त कराने के लिए एक सैन्य कार्यवाही किया था, ठीक है, सैनिक कार्यवाही किया था। जो 12वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दमन और दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जैसे 10वां संविधान संशोधन दादरा नगर हवेली बना ना, उस तरह 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा, ठीक है, दमन और दीव भारत के शासित प्रदेश बन गया। और 56वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। 1961 से यह केंद्र शासित प्रदेश था। क्या बोल रहा है कि आपका जो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दमन और दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और 56वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। 1961 से एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। 1961 से कौन था, केंद्र शासित प्रदेश था गोवा और दमन दीव, ठीक है। लेकिन वह 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा क्या भारत का 25वां राज्य बन गया। फोर्थ, 1 नवंबर 1954 को फ्रांस ने पुडुचेरी का कब्जा भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया। और 14वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा यह अखंड भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जब 1 नवंबर 1954 को फ्रांस ने पुडुचेरी का कब्जा भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया, लीजिए लिख के दे दिया कि अब आपका ये अंग हो गया। और 14वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा ये अखंड भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। कौन, आपका पुडुचेरी को विभिन्न राज्य के 4 जिले हैं। पुडुचेरी का जो आपका जो दक्षिण वाला जो इलाका जो है आपका पड़ता है, क्या बोलते हैं इसका, साउथ वाला, तो वो आपका जो एक कॉर्नर साइड में देखिएगा आपका राइट हैंड, मतलब जो आपका भारत का जो मानचित्र है उसका कॉर्नर साइड में देखिएगा, तो वहाँ पर पुडुचेरी होगा। वहाँ पर आपका जो पुडुचेरी के जो हर राज्य के वहाँ पर 4 राज्य के विभिन्न राज्यों के जो 4 जिले उसमें हैं, ठीक है। कौन कौन से देखिए, पुडुचेरी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का जिला है। कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल का एक जिला है जो माहे कहाँ पर है, वो पुडुचेरी में। यानम आंध्र प्रदेश। 5वां, 13वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा नागालैंड भारत का 13वां राज्य बन गया, ठीक है। जो 13वां संवैधानिक संशोधन, सॉरी यहाँ गलती दिया हुआ है, ये गलत है, 16वां राज्य होगा। 16वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया, क्योंकि 14वां तो पहले ही बन गया। 15 जो आपका बना वो तो आपका क्या बोलते हैं, ये बना महाराष्ट्र गुजरात, तो 16वां कौन बना,
आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड क्या बोला कि 13वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। 7 समिति 1966 की रिपोर्ट की सिफारिश पर पंजाब राज्य को हरियाणा 17वां राज्य में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, मतलब 90 क्या बोले आपको कि जो आपका 7 समिति के जो एक 66 के द्वारा आपका रिपोर्ट की सिफारिश पर पंजाब राज्य को हरियाणा 17वां राज्य में विभाजित कर दिया, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया। ठीक है, किया गया और राज्य की पहाड़ी हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश बन गया। जब पहले हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में उसको राज्य का दर्जा घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 28वां राज्य बन गया। 1971 में भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 66 तो फिर केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश क्या हुआ, भारत का 18वां राज्य बन गया। ठीक है, 7वां मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, अस्तित्व में आया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अस्तित्व में आया और 22 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा असम को मेघालय में विभाजित किया गया। असम को किसमें बोले, असम को मेघालय में मतलब टुकड़ों में बांट दिया गया। असम को मेघालय से विभाजित किया गया, अलग कर दिया गया और अरुणाचल प्रदेश भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया और अरुणाचल प्रदेश क्या हो, भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा कि वहाँ पर बड़े 22वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा असम को पहले मेघालय से खंड किया गया, अलग कर दिया गया, टुकड़ों बांट दिया, फिर उसको अरुणाचल प्रदेश को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, ये 1969 के द्वारा। सिक्किम 22वां राज्य, सिक्किम को शाही राजवंश के चोंग्याल राजवंश के ने 1974 में खुद को भारत को सौंप दिया और 35 संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम भारत का सहयोगी राज्य बन गया। क्या बोला कि सिक्किम पर राजवंश था वहाँ का, जो राजवंश चोग्याल राजवंश, वो 1974 को खुद को भारत में सौंप दिया कि लीजिए हमको मिला लीजिए। और 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम भारत का सहयोगी राज्य बन गया। ये 22वां राज्य कौन बना, सिक्किम। ठीक है, ये याद रखिएगा। 36 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, ये कब बना, 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, और अनुच्छेद 370E को जोड़कर सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। सिक्किम को आपको नॉर्थ ईस्ट वाला जितना भी पार्ट वाला जितने भी राज्य हैं, जो भी राज्य हैं, उसको खास करके विशेष राज्य का एक दर्जा मिला दिया गया है। ठीक है, अब एक असम में जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो एक ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्रस्तावित पास कर रहे हैं, शायद हो ही गया लगभग पास, कि अब वहाँ का जो भी वहाँ का जो भी नौकरी चाहिए तो वहाँ में जन्म लेना होगा, असम में ही उसका जन्म स्थान होगा, वहाँ से वहाँ का ही वो नागरिक होगा। ठीक है, तो वह एक प्रस्ताव ला रहा है, मतलब अभी तक तो पास शायद किया नहीं है, वो जल्दी पास हो जाएगा। तो असम में लेना, अब नौकरी बाहरी आदमी को नौकरी लेना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का ही लोकल आदमी को वहाँ का मिलेगा जब तक। इसीलिए हर क्षेत्र को एक तो नियम बनाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, वो अलग बात है। हम लोग के झारखंड में ही देखिए, ज़्यादातर यहाँ का नौकरी बाहरी लोग करते हैं, लोकल आदमी का नौकरियाँ अस्तित्व है नहीं। आप कोई भी क्षेत्र में देखिए, प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए, कोई विभाग में देख लीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था में देख लीजिए, हर क्षेत्र में, जिला कलेक्टर, हर क्षेत्र में यहाँ अधिकतर बाहरी आदमी भाड़ा पड़ा हुआ है। बिहार का, बंगाल का, हर क्षेत्र, हर राज्य का आपको यहाँ मिलेगा झारखंड में, लेकिन झारखंड राज्य का यहाँ पर आपका अस्तित्व नहीं मिलेगा। यहाँ का लोकल आदमी को यहाँ पर तो उस क्षेत्र उस तरह का आपका उस दृष्टिकोण सबको देखा ही नहीं जाता है। हमको लगता है कि हम लोग ही, हाँ, कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि हम लोग ही बाहरी है, कहीं हम लोग ही उठ के कहीं से आए हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, आप मानते हैं, आप दीजिए, हम नहीं मना कर रहे हैं। आपको जो आरक्षण बन रहा है 10%, 15%, वो आप दीजिए, लेकिन यहाँ का आदमी का हक को तो न मारिए। हेमंत सोरेन सरकार हम लोग को वादा कर दिया गया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख की अभी उत्पाद सिपाही का हम लोग का निकला 573 निकला, जो अभी फिलहाल में 2 रनिंग में डेट जारी कर दिया गया। पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ का आप एग्ज़ाम को भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के यहाँ फिजिकल तरह करके सब कुछ करके यहाँ पर फिर उसको रद्द कर दिया जाता है तुरंत।
रद्द करने में लेट नहीं टाइम लगता है। हाँ, उसको सिफारिश करने में, उसको फिर से एक नियम चेंज करने में फिर टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। अभी तो चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए वो अभी कहाँ कोर्ट में फंसा था। अभी कितना जल्दी देखिए चुनाव होने के चलते तुरंत पार करो, नहीं तो नौकरी नहीं दे। कहाँ नौकरी है? 500 इधर पर, झारखंड पुलिस का 5000 निकला हुआ है, मात्र 4990 में कितना है पद है, उसमें भी अधिकतर आदमी बाहरी को ही दिया जाएगा। अब इसमें गारंटी नहीं है कि यहाँ के कितना आदमी को लोकल को दिया जाएगा। आधी सरकार तो लाया है कि जो पेपर लीक करेगा, ये करेगा, 10 साल 1 करोड़ 1 करोड़ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये झारखंड राज्य है, यहाँ का लोकल आदमी का हनन किया जाता है, हनन। हम लोग इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ का प्राइवेट सेक्टर को ना हर एरिया में आपका उसका जो जड़त्व अस्तित्व है वो पूरा जम गया है, वो अब निकल नहीं रहा है। अगर वो किसी को खाने की आदत अब पड़ गई है, अब आप बोलिएगा नहीं आप जाइए दूसरा जगह करिए, तो करेगा, आपको ही मार के भगा देगा, आपका ही क्षेत्र में आपका ही दादागिरी दिखाएगा। ये हर क्षेत्र का बात बोल रहे हैं, हम खाली झारखंड रहते नहीं, आप भी अपना क्षेत्र में देखते होंगे ऐसा होता होगा। आपका ही खा रहा है, आपका ही दादागिरी दिखाएगा, तो ये बढ़िया बात नहीं है। लो इनको आपका लो जो आपका कानून की व्यवस्था है उसका हर राज्य को अलग अलग एक दर्जा दिया गया है। लो मेंटेन करना है, हर चीज़ का एक क्षेत्र होता है, उसको ज़रूरी है। आप अपना अधिकार मांगिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अधिकार बनता है वो ना। अब आप क्या किए ना, वहाँ का राज कर रहे हैं, यहाँ का भी खा रहे हैं, वहाँ का भी खा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ का भी खा रहे हैं और यहाँ का भी खा रहे हैं, ये तो गलत बात है। आप अपना खाइए, दूसरा का अधिकार का खाना को क्यों छीन रहे हैं? ये तो गलत चीज़ है ना। हाँ, अब वहाँ का जातीय व्यवस्था बना लिया, यहाँ का भी जातीय व्यवस्था बना लिया। वहाँ का सर्टिफिकेट अलग यूज कर रहा है, यहाँ का भी अलग यूज कर रहा है। यहाँ से आप झारखंड बोर्ड दे दिए, स्टेट बोर्ड का बन गए हैं, यहाँ का तो निवासी बन गए। आप जब शैक्षणिक तरीका से जब आप यहाँ का जो लोकल बोर्ड दे दिए हैं, तो आप यहाँ का निवासी बन गए हैं। यहाँ का अधिकार कब खाइएगा? खाइएगा कि नहीं खाइएगा? ये बहुत गलत चीज़ है। हर चीज़ का एक मेंटेन रखना पड़ता है। आप जब आपको हर चीज़ में, जब आपको वहाँ पर जब सब कुछ दिया गया, तो फिर यहाँ का आदमी को आपको हनन करने का कोई अधिकार नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, आदमी नहीं समझता है, खा खा के यहाँ पर मतलब ये हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग उसको क्या दोष देंगे? हम लोग का सरकारी निकम्मा है जो हम लोग कैसा कोई कानून नहीं ला पाता है, एक कानून ढंग का नहीं ला पाता है, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में ला पाता है, ना आपका बेरोजगारी के क्षेत्र में ला पाता है, ना कोई क्षेत्र में ला पाता है। कोई ढंग का नहीं कानून पास कर पाता है, बस अपना पॉकेट गर्म कर रहा है, यही इतना ही है। हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि आज आप यदि मेहनत करिएगा ना, फिर भी आपको डाउट लगेगा कि कल नौकरी होगा या नहीं होगा। आपको अंदर से एक गिल्टी फीलिंग होगा कि यार तैयारी करे ना करे, करे ना करे, पेपर लीक हो जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऑप्शन और नहीं बचा हुआ। तो आप प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं, वहाँ भी मारामारी चल रहा है, और उस तरह का आपका अधिकार नहीं मिलेगा वहाँ पर, उस तरह का सम्मान नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर जिस तरह का मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आगे जो होगा बस हम लोग इतना ही कि हम लोग का बस हथियार है, बस वही शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग आगे बढ़ गए तो बहुत बढ़ गए, नहीं तो फिर और कोई क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना हम जान लीजिए कि आज ये सच है, हकीकत है, तथ्य पर आधारित है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, इतने समझदार हैं। हम लोग का भी पूर्वज का गलती होगा, कहीं ना कहीं गलती तो होगा, क्यों उन लोग उस समय थोड़ा समझदारी अगर बुद्धि लाता तो उस तरह का फेडरेशन पास करता, जिस तरह का हर चर्च को अलग अलग फेडरेशन दिया गया है, ठीक है। आप ही देखिए ना, बिहार में साला 50,000 60,000 नौकरी निकलता है, पुलिस का हो गया, कोई भी क्षेत्र का हो गया, गज तुरंत निकलता है। यहाँ पर 500 200, वो भी बाहरी आदमी खा के बैठ चुका है, लोकल आदमी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो प्रशासनिक व्यवस्था अपना ढंग से उसमें चलाएगा ना। बाहरी आदमी तो अगर यदि कोई बाहर का आ जाएगा तो उन लोकल का खाक समझेगा, वो तो अपना मन मर्जी चलाएगा। भाड़ में जा तुम, बोलेगा भाड़ में जा तुम, मेरा काम करने दो, हमको जो बोला नहीं कोई दया दिखाएगा आपको, कोई कुछ नहीं दिखाएगा। एक होता है ना अपना ह्यूमनिटी दिखाता है ना, ह्यूमन वाला, वो नहीं दिखाएगा। अगर कोई यहाँ का लोकल आदमी अगर पढ़ के अगर वो चीज़ में कलेक्टर जिला कलेक्टर बन गया, वो बन गया, तो हाँ बन सकता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम अपने तरीक़े से और जोर उठाएंगे, इसको हम संसद तक ले जाएंगे, हम विधानसभा के क्षेत्र तक ले जाएंगे, ये मुद्दा तो ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे, क्यों नहीं विकास होगा हम लोग का? हम लोग का बोल रहे, हम लोग का जितना पूरा ये झारखंड राज्य इतना खनिज संपदा से भरा हुआ है ना, अबरक हो गया, कोयला हो गया, कुछ भी हो, आपका बता रहे एक दिन अगर कोयला यदि बंद हो गया ना, हम लोग का ट्रांसपोर्ट जाना होना ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना, तो पूरा भारत राज्य में अंधेरा हो जाएगा। इतना हम लोग खन देते हैं, लेकिन हम लोग उस अधिकार का हम लोग को मिला ही नहीं।
हम लोग को उस अधिकार से हम लोग को कुछ चीज़ तो मिला ही नहीं। हम लोग हमें संस्कृति वंचित करते रहे। अब झरिया देख लीजिए, झरिया में आग धधक रहा है, लेकिन वहाँ का निवासी को कोई सुविधा नहीं दे दिया गया है। ये नहीं कि वहाँ का जब निवासी वहाँ पर है लोकल आदमी तो वहाँ का उसको घर दिया जाएगा, अच्छा सुरक्षित व्यवस्था में निकल जाएगा, नहीं। झरिया बहुत ही कोल फैक्ट्री का नाम है, कोल इंडस्ट्री का मैन पावर है, मैन हब, मदर हब बोलते हैं उसको, झरिया को, कोल का, ठीक है। लेकिन ये पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, न राज्य सरकार ध्यान देती है, न केंद्र सरकार ध्यान देती है। हम लोग को ही अब शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ ऐसा जागरूक करना पड़ेगा, हम लोग को पूरा जोर लगाना पड़ेगा। हम लोग को अगर राज्य बचाना है, हम लोग को अपना अधिकार को पाना है, तो आपको यही एक मार्गदर्शन दिखाएगा, वरना फिर आप भूल जाइए झारखंड राज्य को। आप सोचिए कि खाली हम यहाँ रह रहे हैं, दिन बीत रहा है, कट रहा है, यहाँ का आपको कोई आपका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा कि हमने इसका योगदान दिया, ये हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, वो कर, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, ज़्यादा ही कुछ हो गया देखिए, लेकिन तथ्य पर जो हमने बोला वो तथ्य पर आधारित है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर यदि 5 साल में, अगर 5 साल के आप 2000 से देख लीजिएगा, हम लोग का जब झारखंड राज्य जब से बना हुआ है, तब से देख लीजिएगा कितना हम लोग को अभी तक नौकरी मिला है, कभी तक कितना नौकरी मिला है। 1 लाख से ज़्यादा तक पद नहीं हासिल हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा होता ही नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं आगे। अभी पुलिस, तो बताइए 5 साल में कि 5,000 कल पुलिस क्या आपका 5,000 ही सिर्फ ये होगा, एक्सपायर हुआ होगा, मतलब ये पद से हट गए होंगे, नियुक्ति होंगे, बताइए। दूसरा राज्य का कैसे, फिर कोरोना काल उसका नहीं था, ये जो सरकार बोल रहा है कि कोरोना काल में ये हुआ वो हुआ, तो दूसरा राज्य का कोरोना काल नहीं था, उन लोग कैसे निकाल रहा है बार बार वैकेंसी, कहाँ से निकल रहा है, कैसे पद खाली हो रहा है। आप हर समय केंद्र सरकार को, हर समय केंद्र सरकार को दोष दे रहे। मानिए आपका फेडरेशन है, आपको वो नियम कर्तव्य है, आप दीजिए, हम वो नहीं बोल रहे। अपना अधिकार का भी ये नहीं मारिए, यहाँ का आदमी को तो कम से कम दीजिए। अरे 5,000 कौन मुँह से निकाल रहे हैं यार 5 साल में, अभी लास्ट साल में जब चुनाव आ गया तब किस मुँह से निकाल रहे हैं। कोर्ट फैसले में फंस जा रहा है, किससे कैसा नियम ला रहे हैं आप, किस तरह का नियम ला रहे हैं जो कोर्ट में फंस जा रहा है, कैसे फंस रहा है। आपका इतना बड़ा वकील है, आप जब जेल से छूट सकते हैं, आप जब जेल से छूट सकते हैं, आप अपना कहानी बना सकते हैं कि हमने ये जेल में किया, वो किया, वो किया। आप अपना चाल चलन के कारण गए थे जेल, आपके पास इतना पावर था, तो उस समय आपको सीएम पद से इस्तीफा क्यों दे दिए थे, था ना पावर, आप सीएम थे ना। कितना कोई फंसाएगा तब फंस जाइएगा, आपने कुछ गलत तो किया होगा तभी आप फंसेंगे। आपने यहाँ का अधिकार को यहाँ पर अधिकार को आपने ये किया, हनन किया, आपने यहाँ का बेरोजगारी दर को बढ़ाया है, आपने यहाँ का स्टूडेंट का जो आंदोलन जो छात्र जो कर रहे थे उन लोग को आपने मार पीट के भगाया था, उसकी आवाज़ को दबा दिया था आपने हर क्षेत्र में आपने दूसरे को अधिकार दिया है। हम लोग को लोकल का अधिकार कभी नहीं दिया गया है। इसीलिए यह एक राज्य का बात नहीं है, हर राज्य का ये बात है, कभी न कभी वहीं वहाँ भी होता होगा। आप लोग जरूर गौर कीजिएगा इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। सिक्किम के शाही, यहाँ तक तो पढ़ लिए। सिक्किम को 22वें राज्य का, अलग राज्य का विशेष दर्जा दे दिया गया। हम लोग कभी विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं, लेकिन हम लोग को विशेष राज्य का, यहाँ पर एक नौकरी तो वाले नहीं होता है, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। एक फेडरेशन तो अच्छा से पास नहीं हो पाता है। और अनुच्छेद 370 को जोड़कर सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। जो 370 का को एक जोड़कर सिक्किम राज्य को किसी विशेष राज्य को उसका दर्जा दे दिया गया, उसके अलग उसका कानून व्यवस्था, उसका अलग एक मांग है, ठीक है, कर दिया गया 22वें राज्य में। हाँ, ये तो याद रखिएगा, ये क्या हो रहा है कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम भारत का सहयोगी राज्य बन गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को विशेष राज्य का, मतलब भारत का सहयोगी राज्य बन गया। तो 35 संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, संशोधन के द्वारा। और अगर यदि बोलेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 370 एक जोड़कर, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय सरकार के 20 हस्तांतरित संधि द्वारा मिजोरम भारत का हिस्सा बन गया। जो 9 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय सरकार के 20 हस्तांतरित किया गया संधि द्वारा मिजोरम भारत का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। मिजोरम 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य क्रमशः भारत का हिस्सा बन गया। 36वां
उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां। देख रहे हैं हम लोग का झारखंड 28वां, वो भी आपका 45% काट के बनाया गया है। छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां सन 2000 में भारत का अभिन्न बन गए। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया, ठीक है। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाखों में विभाजित हो गया, ठीक है। देखिए लास्ट आपका क्या बना था, जो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश को काट कर बनाया गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू और कश्मीर लद्दाख में विभाजित कर दिया गया हो गया। 13 दादर नगर हवेली और दमन और दीव के शासित प्रदेशों का विलय। विधेयक 2019 द्वारा दादर नगर हवेली और दमन दीव का एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर जो राज्य है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया कब, 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया, ठीक है। देखिए राज्य के नाम और परिवर्तन। राज्य संयुक्त प्रांत, उसका नाम नया नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। 1950 में इसका वर्ष रखा गया था, नाम रखा गया। मद्रास तमिलनाडु 1969, मैसूर कर्नाटक 1973, लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमिनीद्वीप इसको बोलते थे, आप क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। 1972 में इसको रखा गया। पंडुचेरी, इसको पांडिचेरी, अभी क्या नाम है, पुडुचेरी 2006 में। उत्तरांचल अभी उत्तराखंड 2006 में उसका नाम किया गया, नामांकन किया गया, पूर्ण नामांकन। उड़ीसा अभी क्या बोलते हैं, उड़ीसा 2011 में, ठीक है। देखिएगा अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को सीमाओं के नामों में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के, नए राज्यों का जो गठन है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं के नाम में परिवर्तन में चेंजिंग संसद साधारण बहुमत से पास कर सकती है। मतलब अगर यदि वो चाहेगी कि इच्छा चाहेगी कि नहीं इसको अलग करना चाहिए राज्य को, या फिर नए राज्यों को मिलाना चाहिए नए क्षेत्र को भारत संघ में, तो वह अनुच्छेद 3 के तहत संसद में साधारण बहुमत से वो पास कर सकते हैं, जो उसका तय रहता है, तय समय रहता है, ठीक है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 से 3 तक के अंतर्गत पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन व कार्यों को कम किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में क्या बोला, 4 में क्या बोला कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन व कार्यों को किया जा सकता है। पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के बारे में दिया गया है और चौथी सूची में क्या दिया गया है, आपका केंद्र क्या बोलते हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति केंद्र अनुसूचित वाला। तो एक राज्य के आवश्यक तत्व 4 राज्य आवश्यक तत्व के बिना नहीं हो सकता। जनसंख्या, क्षेत्र, भूमि, सरकार, संप्रभुता और सुशासित राज्य, ठीक है। देखिए ये आपका जो यहाँ पर जो बोला गया था, 1 मिनट, जो अनुच्छेद 4 में क्या बोला कि 2 और 3 के अंतर्गत पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन व कार्यों को कम किया जा सकता है। तो पहली अनुसूची में तो केंद्र शासित प्रदेश राज्य के बारे में दिया गया, वर्णन किया गया उसके क्षेत्र के बारे में, ठीक है। और जो चौथी अनुसूची में क्या क्या, अनुसूचित जनजाति जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, जितने राज्य, तो उसके बारे में वो मतलब क्या संशोधन व कार्यों को कम किया जा सकता है, ठीक है। एक राज्य के जो आवश्यक तत्व क्या क्या तत्व है, तो उसको राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। उसको किस आधार पर राज्य को घोषित, आखिर आपको कोई क्षेत्र को घोषित करेगा, जिला घोषित करता है, तो इतना आबादी होना चाहिए, इतना पॉपुलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब ना जिला उसको घोषित करता है। एक गांव बनता है तो एक पंचायत बनता है, तो कई को मिलकर गांव एक पंचायत का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से एक राज्य का जो निर्माण करते हैं उसके लिए कुछ कुछ तथ्य है। देखिए 4 आवश्यक तत्वों के बिना मौजूद नहीं हो सकते। एक जनसंख्या, दूसरा क्षेत्र, उसका अपना निजी क्षेत्र होना चाहिए, मतलब भूमि, तीसरा सरकार बनाने के अपने क्या बोलते उसकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। संप्रभुता, मतलब कोई भी संप्रभुता स्वशासी राज्य, जैसे कोई भी बाहरी क्षेत्र उसको हनन ना कर सके, उसको बाहरी व्यक्ति उसको कब्जा ना कर सके, बाहरी राज्य उस पर
थोप ना सके उस चीज़ को, उसका अधिकार को, ठीक है। उसका अपना सरकार होना चाहिए, उसका अपना नियम शर्त कानून व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था होना चाहिए, ये सब होना चाहिए संपर्कता उससे को, ठीक है। बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं, वो अपना जब कुछ विवाद हो तो वो अपने अपने क्षेत्र का, अपने राज्य को निपट सके, ठीक है, निपटने की योग्यता रखें। याद रखने का योग्य तथ्य, भारत राज्यों के राज्य मान्यता अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी। क्या बोले कि भारत राज्यों को राज्य मान्यता अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 के तहत किया गया था। तेलंगाना राज्य का जो गठन हमने अभी बोला कि आंध्र प्रदेश को बांटकर 2014 के तहत किया गया था, ठीक है। 1956 में 6 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी, 6 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है, ठीक है। भारत में जितने भी परिषद है ना, 1956 में 6 पूरा जितना भारत में आपका परिषद ये है, क्या बोलते हैं, जितने भी आपका पूरा फ्रंटली जो एरिया है आपका, जितने भी जहाँ से आपका जैसे नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, वेस्ट आपका ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, तो वो आपका क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई अलग अलग उसमें है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर। उत्तर हो गया आपका ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व इधर, ठीक है। आपका इधर हो गया, क्या बोलते हैं, झारखंड हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया, वो आपका क्या बोलते हैं, उड़ीसा हो गया, ये सब पूर्व। फिर पश्चिम, गुजरात, महाराष्ट्र तरफ, राजस्थान तरफ। फिर मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य और पूर्वोत्तर मतलब बीच वाला, सेंटर वाला, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब मतलब मेन पॉइंट वाला, ठीक है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली और पुदुचेरी को विधायिका के अस्तित्व के कारण आंशिक राज्य का दर्जा दे देगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी को विधायिका के जो विधेयक पास हुआ, बिल पास हुआ, तो अस्तित्व के कारण उसे आंशिक राज्य का, एक विशेष राज्य का उसको भी दर्जा दे देगा। किसको, दिल्ली को और पुदुचेरी को आंशिक राज्य का, ठीक है। भारत 28वां राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। भारत 28वां राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मिला जुला एक संघ, मतलब क्या, एक पूरा भारत एक पूरा संघ है ना, राज्यों को मिलकर बना गया है ना, उसको अलग अलग राज्यों एक संघ के रूप में, संगठन के रूप में। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव, दादरा नगर हवेली का विलय हो गया। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि 26 किस दिन आपका दादरा नगर हवेली और दीव, दमन और दीव को विलय किया गया, मतलब एक साथ मिश्रित किया गया, सम्मिलित किया गया। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव, दादरा नगर हवेली का विलय हो गया, मिक्सन हो गया। दमन इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, दमन जो है आपका, दमन और दीव की, दमन जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य बने। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, पूर्ण गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य बने। भारतीय संविधान का छठा संघ मणिपुर आदिवासी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण नहीं रखता है। भारतीय संविधान छठा संघ मणिपुर के आदिवासी जो क्षेत्र है, बहुसंख्यक जो आबादी है, आदिवासी क्षेत्र है, वो आपका बहुअल्पसंख्यक जो है अपना नियंत्रण नहीं रखता है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत के संविधान में 13वां संशोधन द्वारा भारत का 16वां राज्य बन गया। नागालैंड हमने बोला ना, 1 दिसंबर 1963 के तहत भारत के संवैधानिक में 13वां संविधान संशोधन द्वारा भारत जो नागालैंड है वो असम से काट कर शायद बना था, वो 16वां राज्य बन गया, ठीक है, बना, ठीक है। देखिए आपका यहाँ तक ये कंप्लीट होगा, भारत और संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि छठा नंबर, ये तो हमने 5वां नंबर कर दिया, अब छठा चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक इसको रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।